संघ प्रदेश दमन लॉकडाउन के दिन और अनलॉक के दौरान ग्रीन जोन में रहने के बाद आखिर कोरोना की चपेट में आया है। दमन में 2 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज होते तंत्र हरकत में आया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की होने का कलेक्टर राकेश मिन्हास ने बताया था। कोरोना कहर को मात देने से पहले बॉर्डर सील कर कामदारों को बाहर जाते और गुजरात के लोगों को दमन में प्रवेश करते रोकने के सहित कई नीति नियम लागू कर किल्लाबंदी करने के बावजूद आखिर 9 जून को दमन में कोरोना पॉजिटिव के 2 मरीज दर्ज होते दमन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दमन में दर्ज हुए दोनों केस अंतर्गत कलेक्टर राकेश मिन्हास ने जानकारी देते बताया, जो 2 केस सामने आए हैं उसमें एक पुरुष और एक बच्ची शामिल है। दोनों को हाल मरवड़ हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया है। इन मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है और मुंबई से आने के बाद उनको क्वारंटाइन किया था, जहां उनके सैंपल पॉजिटिव आए थे। कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीज दमन के मिटनावाड़ खारीवाड़ के रहिश है। हाल दोनों घर के आसपास के विस्तार को क्वारंटाइन करने की कार्यवाही शुरू की है और विस्तार को कंटेनमेंट जोन जारी करने में आया है, जहां कलेक्टर, पुलिस और आरोग्य विभाग की टीम ने दौरा कर कार्यवाही शुरू की है। दमन में लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक के 76 दिनों में एक भी कोरोना केस दर्ज नहीं हुआ था, इसलिए प्रशासन ने चुस्त कामगिरी की थी। पर उसके बाद भी आखिर में कोरोना ने दमन को अपनी चपेट में लिया है। हाल 2 केस पॉजिटिव आने के बाद और केस ना बढ़े, इसलिए तंत्र ने सलामती के भागरूप कामगिरी शुरू की है। कि जो आज की टेस्ट रिपोर्ट है उसमें 2 लोगों का दमन में पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। ये दोनों ही दमन के बाहर से आए हुए लोग हैं, जो कि मुंबई से ट्रैवल करके 2 दिन पहले दमन आए थे और उसके बाद से क्वारंटाइन में ही दोनों लोग थे। एक जो आदमी है वो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे और उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है किसी के साथ भी, वो डायरेक्टली क्वारंटाइन सेंटर में ही गए थे। और जो दूसरी बच्ची है वो भी सीधे अपने होम क्वारंटाइन घर में चली गई थी और अपने माता पिता के साथ रह रही थी। जो बच्ची का घर है वो खारीवाड़ एरिया में था, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन डिफाइन कर दिया गया है ऑलरेडी। डिसइंफेक्शन का काम जारी है और जितना भी सर्वेलेंस टीम्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो वहाँ पे सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस और टेस्टिंग कर रहे हैं। वलसाड शहर के तिथल रोड पर आए राम निवास नाम का मकान, जो आनंदभाई ठाकुरभाई देसाई के नाम चल रहा है, यह बिल्डिंग करीबन 17 साल से भी पुराना है, जो कि इस मकान को तोड़ने बार बार पालिका द्वारा नोटिस भी देने में आई थी, पर मकान मालिक द्वारा पूरे मामले में ध्यान देने में नहीं आया। पर गत दिनांक 7 को मकान मालिक द्वारा गुलाम हैदर शेख नाम के किसी कॉन्ट्रैक्टर को मकान तोड़ने की कामगिरी देने में आई थी और उनके द्वारा कई मजदूर लेकर इस मकान तोड़ने की कामगिरी शुरू की थी। जो कॉन्ट्रैक्टर ना तो खुद कोई सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर था और ना तो मजदूरों को कोई सेफ्टी के साधन दिए थे। काम करते वक्त माले की छत गिरते काम कर रहे एक मजदूर गुलाब देव जी की मौत हुई थी, जब फैजल खान नाम के इसम को चोट पहुंची थी। यह घटना बनते पालिका की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और समग्र जांच करते पता चला कि मकान को तोड़ने से पहले पालिका विभाग को किसी भी प्रकार की जानकारी देने में नहीं आई थी। साथ ही में पालिका के स्ट्रक्चर इंजीनियर की निगरानी और उनकी उपस्थिति में मकान तोड़ना होता है, पर उन्हें भी किसी भी प्रकार की जानकारी देने में नहीं आई थी। तो साथ ही में मकान तोड़ने की कामगिरी जिस कॉन्ट्रैक्टर को देने में आई थी, वह भी किसी भी प्रकार से सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर नहीं था और इस कॉन्ट्रैक्टर ने 2 मजदूर काम करने लगाए थे। उसके पास किसी भी प्रकार के सेफ्टी के साधन नहीं थे, जिसकी वजह से समग्र घटना बनी। पूरे मामले को ध्यान में लेते आखिर वलसाड पालिका के स्ट्रक्चर इंजीनियर नगमा राकेश भाई मोदी ने वलसाड सिटी पुलिस मथक में मकान मालिक आनंद ठाकुरभाई देसाई और गुलाम हैदर शेख के खिलाफ गैर जिम्मेदारी की फरियाद दर्ज करवाई है, जिस अंतर्गत वलसाड सिटी पुलिस ने IPC कलम 304 के तहत गुनाह दर्ज कर जांच शुरू की है। वलसाड सिटी में तिथल रोड पर राम निवास કરીને એક જર્જરિત મકાન આવેલું, જેમાં વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા તેઓને હાલની ચોમાસાની સિઝનને ધ્યાને રાખીને જર્જરિત મકાનથી કોઈને જાનહાનિ કે નુકસાન નહીં થાય તેના માટે તેને ઉતારી લેવા માટે નોટિસ આપવામાં આવેલી હતી। તે નોટિસ અનુસંધાને આ શ્રી રામ નિવાસ મકાનના માલિક આનંદભાઈ ઠાકુરભાઈ દેસાઈ
છે તેઓએ આનંદભાઈએ તેમના કોઈ ગુલામભાઈ હૈદરભાઈ શેખ છે તેમને આ પાડવા માટે કામગીરી આપેલી અને જે આ ગુલામભાઈ હૈદરભાઈ શેખ અને તેમના 4-5 મજૂરો દ્વારા ગઈ તારીખ 7/6/2020ના આ મકાન પાડવાની કામગીરી ચાલુ હતી. મકાન 2 માળનું હતું અને જર્જરિત હતું અને ઉપરના માળથી મજૂરો કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે વચ્ચેનો જે સ્લેબ છે એ અચાનક તૂટી પડતા એમાં એક મજૂર છે આચાર્ય ગુલાબભાઈ દેવજીભાઈ અને બીજો છે ફૈઝલ ફરીદ ખાન, તેમને બંનેને દબાઈ ગયેલા. જેમાં આચાર્ય ગુલાબભાઈ દેવજીભાઈ છે તેમનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજેલું અને ફૈઝલભાઈ છે તેમના માથાના ભાગે ઈજા થયેલી અને સારવાર દરમિયાન તેમની સ્થિતિ સારી છે. આ અનુસંધાને વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં જે તે વોર્ડના નગરપાલિકાના કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર છે નગમાબેન રાકેશભાઈ મોદી, તેઓએ વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં જે આ મકાન માલિક અને જે મકાનને ઉતારવાની કામગીરી કરનાર ગુલામ હૈદર શેખ વિરુદ્ધ ફરિયાદ આપેલ છે. જે ફરિયાદમાં તેઓ લોકોએ ખરેખર આ મકાન ઉતારતી વખતે જે પ્રિકોશન રાખવા જોઈએ એ પ્રિકોશન રાખેલ નથી, તેમજ આ મકાન ઉતારતી વખતે નગરપાલિકાના સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયરના દેખરેખ અને સુપરવિઝન નીચે તેઓની હાજરીમાં જે મકાન ઉતારવાની કામગીરી કરવી જોઈએ, કારણ કે તેમની સલાહ મુજબ જો ઉતારવામાં આવે તો કોઈ જાનહાનિ થાય નહીં. પણ આવી કોઈ એમને સલામતીના પગલાં લીધા વગર કોઈ મકાન માલિકે કોન્ટ્રાક્ટર સાથે કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કર્યા વગર કે કોઈ પણ સાવચેતી વગર તેઓ જાણતા હોવા છતાં દરકાર લીધા વગર આવી કામગીરી કરતા એક વ્યક્તિનું મોત નિપજેલ હોય તેમના વિરુદ્ધ IPC 304 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આગળની કાર્યવાહી. वलसाड़ में लूडो गेम खेलने के मामले वलसाड़ के धोबी तालाब विस्तार में 2 जुट के बीच झगड़ा हुआ था. रात के दौरान लूडो गेम खेलने के मामले झगड़ा हुआ था. बाद में मारपीट हुई थी, जो कि घटना को लेकर 2 लोगों के सिर फूटे थे और घटना में 3 घायल हुए लोगों को सिविल हॉस्पिटल में इलाज हेतु दाखिल करने में आया है. घटना की मिली जानकारी के अनुसार धोबी तालाब कादरी मोहल्ले में रहते एक वक्त के नगर पालिका के सभ्य रह चुके सोहेल भाई कादरी के घर नीचे विजय उर्फ कालिया रोज लूडो गेम खेलने बैठता था. तब बीती रात सोहेल भाई के बच्चों ने गेम ना खेलने देते विजय गुस्सा होने से मारपीट पर उतरे थे, जिसके बाद मोहल्ले के लोग वहां आ पहुंचते विजय भाग गया था और तलवार लेकर वापस आया था, जिसमें उसने अदनान कादरी नाम के व्यक्ति पर तलवार से हमला करते अदनान के हाथ में ईजा पहुंची थी. जिसके बाद मामला ज्यादा बिगड़ते भारी भीड़ में से विजय भागते गिर गया था, जिसमें उसके सिर पर चोट पहुंची थी. इस अंतर्गत आमने सामने फरियाद दर्ज करवाई थी. घटना की जानकारी पुलिस को होते पुलिस की टीम घटनास्थल पर आ पहुंची थी और आगे की जांच शुरू की है. हाल वलसाड़ पुलिस ने धोबी तालाब में चुस्त पुलिस बंदोबस्त किया है. सरी गांव से जाते स्टेट हाईवे पर मांडा में सोमवार शाम को इको कार चालक 2 स्कूटर चालक से टकराते गंभीर चोट पहुंचते 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जब एक महिला सहित अन्य एक को गंभीर ईजा हुई थी. हादसे में इको कार पलटी मारते कार में से शराब की बोतल और बियर के टीन के साथ पुलिस की बैटन नजर आई थी. सरी गांव GIDC सरई जाते स्टेट हाईवे पर मांडा खंडवाई में इको कार नंबर GJ15CH6929 और बाइक नंबर DN094635 और GJ15OG0518 के बीच अकस्मात हुआ था. हादसे का आवाज़ इतना जोर से था कि लोग घरों से बाहर आ गए थे.
इको कार में 2 से ज़्यादा लोग सवार थे। इको कार में से पुलिस की बैटन मिलते कार में पुलिस से जुड़े कोई व्यक्ति सवार होने का लग रहा है। कार में से बियर और शराब की बोतल सामने आई थी। कार चालक नशे में होने की वजह से हादसा हुआ होने का माना जा रहा है। इको कार चालक ने ओवरटेक में सरई की ओर से आते स्कूटर सवार को चपेट में लिया था, जिसमें प्रवीण भाई गणेश भाई पागी और भांजे सागर की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। जब सरस्वती प्रवीण भाई पागी को गंभीर चोट पहुंचते इलाज हेतु भिलाड़ की हॉस्पिटल में ले जाने में आया था, जब और एक युवान को सारवार हेतु ले जाने में आया। घटना की जानकारी भिलाड़ पुलिस को होते भिलाड़ के PSI भादरका AD मियात्रा सहित 20 से ज्यादा पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचकर रास्ता खुला कर कानून और व्यवस्था की स्थिति संभाली थी। घटनास्थल पर सैकड़ों युवा आ पहुंचे थे। पुलिस द्वारा मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भिलाड़ की सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने में आया था, जब इको कार को पुलिस स्टेशन ले जाने में आई थी। अकस्मात होने के बाद भिलाड़ पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाने की कामगिरी शुरू करने में आई थी। मृतक प्रवीण पागी, उनकी पत्नी सरस्वती बेन और भांजा सरई से बाइक पर सरी गांव की ओर आ रहे थे, जिसको कार चालक ने टक्कर मारी थी। प्रवीण की लाश रोड किनारे लगाए रेलिंग की बाहर पड़ी थी, जब बच्चे की लाश रोड किनारे पड़ी थी। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा मार्च 2020 में ली SSC बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज रोज जारी करने में आया है। परिणाम में पारडी केंद्र का 68.25% परिणाम आया है। पारडी सेंटर में रजिस्टर हुए 1019 छात्र में से 1011 परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 690 पास हुए हैं। DCO शाला की कृपाल कुमारी चागुभाई रोहित ने 99.99 परसेंटाइल लेकर वलसाड जिला में पहला स्थान प्राप्त किया है। पारडी सेंटर की विविध शाला का परिणाम देखें तो पारडी की DCO हाई स्कूल का 45.79% परिणाम आया है। शाला और जिला में प्रथम स्थान पर कृपाल कुमारी जगुभाई रोहित 99.99, दूसरे स्थान पर देवांशी दिलीप भाई पटेल 99.47, तीसरे स्थान पर जस सतीश भाई पटेल ने 99.41 परसेंटाइल रैंक प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कृपाल कुमारी ने स्पेस साइंटिस्ट बनने की इच्छा व्यक्त की थी। DCO शाला के आचार्य और माता पिता ने खुशी व्यक्त की थी। पारडी सोंढलवाड़ा में आई अश्वमेघ विद्यालय शाला की छात्रा तीशा राजेश भाई पटेल ने 99.75 परसेंटाइल प्राप्त कर शाला और पारडी भंडारी समाज का नाम रोशन किया था। बहुत खुशी अनुभव छूँ। मैं आखा वर्ष दरमियान जो मेहनत करी शरूआत थी ते मारी मेहनत पड़ी है, એટલે હું ખૂબ જ ખુશી અનુભવું છું। આજે સવારે પરિણામ જાહેર થયું અને પરિણામ જાહેર થતાની સાથે જ ઘરમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો। મારા માતા પિતા ખૂબ જ ખુશ છે, સર્વ શિક્ષકગણો ખૂબ જ ખુશ છે, એટલે હું પણ ખુશી અનુભવું છું। મારા 94.66% આવ્યા છે। હું આગળ જઈને સ્પેસ સાયન્ટિસ્ટ બનવા માગું છું, મેથ્સની ફિલ્ડ લઈને। અને હું આવનારા બાળકોને એક જ સંદેશ આપવા માગું છું કે પોતાની જાત પર વિશ્વાસ રાખો, પોતાની મહેનત પર અને પોતાના માતા પિતા અને શિક્ષકો પર વિશ્વાસ રાખો। આખા વર્ષ દરમિયાન હું મારા પરિણામને મારા માતા પિતા અને શિક્ષકગણો, અમારા આચાર્યશ્રી એમને શ્રેય આપવા માગું છું કે એમણે મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો, તેથી મારું આજે આ પરિણામ આવ્યું। પટેલ દેવાંશી દિલીપભાઈ છે। આજે સવારે મેં વેબસાઇટ પર મારું રિઝલ્ટ જોયું, મને ઘણો આનંદ થયો। મારા 88.33% આવ્યા છે અને એમાં ઘણા બધાનું યોગદાન છે। મારા શિક્ષકો, મારા માતા પિતાએ ઘણી જ મહેનત કરી મારી સાથે અને મને આ મારા પર્સન્ટેજ જાણીને ઘણો આનંદ થાય છે। મેં IAS ઓફિસર બનવાનું વિચાર્યું છે અને મારા શાળામાં દ્વિતીય ક્રમ આવ્યો છે, તેનો શ્રેય શિક્ષકો અને વાલીઓને જ જાય છે અને એમણે મને ખૂબ મદદ કરી, એ બદલ એમનો આભાર માનું છું। આવનારા વિદ્યાર્થીઓને જ કહેવા માગું છું કે સફળતા કંઈ એમ જ નથી મળી જતી, એ માટે ઘણી મહેનત કરવી પડે છે અને રાત્રે જાગીને
ઉજાગર કરવાથી કંઈ થતું નથી. આપણને જાતે સમજવું પડે એ વસ્તુ અને જાતે એની તૈયારી કરવી પડે, તે વસ્તુને મગજમાં ઉતારવી પડે, ત્યારે જઈને આપણે કરી શકીએ. બસ એ જ કહેવા માગું છું કે ગોખણ પટ્ટી બંધ કરીને વસ્તુ સમજવાની ટેવ પાડો. મારું નામ ટીશા પટેલ છે અને હું અશમિક સ્કૂલની સ્ટુડન્ટ છું. મારા આ બોર્ડના રિઝલ્ટમાં 99.75% આવ્યા છે. આ જે મારા પર્સન્ટાઇલ આવ્યા છે એ બધાનો શ્રેય હું મારા શિક્ષકો અને મારા માતા પિતાને આપું છું. આજે તેમના કારણે જ મારા આટલા સારા પર્સન્ટાઇલ આવી શક્યા છે. મને સ્કૂલ તરફથી આના માટે ખૂબ જ મોટો તેમણે મારી ખૂબ મદદ કરી. ખૂબ રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ પણ ચાલી અને પેપર સોલ્વિંગ પણ ચાલ્યા. તેમના કારણે જ આજે મને પેપર લખવાનું પણ એટલું વિશ્વાસ હતો અને કોન્ફિડન્સ પણ હતો. અને મારી મોટી બહેનનો પણ આમાં ખૂબ સપોર્ટ રહ્યો છે. તેના મને ખૂબ કોન્ફિડન્સ મળે છે. આના પછી હું સાયન્સ ફિલ્ડમાં જઈને બાયોમાં જવાનું વિચારતી છું. આવ્યા છે બાયોમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે, તે કારણે મેં ત્યાં જવા માગું છું. આવનારા વિદ્યાર્થીઓ જેઓ બોર્ડની એક્ઝામ આપવાના છે તેમને હું એક જ અપીલ કરવા માગું છું કે તેમણે તેમના શિક્ષકો અને માતા પિતાનું ખૂબ સાંભળવા જોઈએ. તેઓ જે પણ કહે છે તે આપણા સારાના સારા માટે જ કહે છે. આથી તેમની વાત માનવી જ જોઈએ, ત્યારે જ કહીને આપણું રિઝલ્ટ સારું આવી શકે છે. આજરોજ એસએસસી બોર્ડનું ઓનલાઈન પરિણામ આવેલું. સવારથી અમારા શિક્ષકો રિઝલ્ટની ગણતરી કરેલી હતી અને અમારું કુલ 380 વિદ્યાર્થી હતા, એમાંથી 174 વિદ્યાર્થી પાસ થયેલ છે અને અમારું શાળાનું રિઝલ્ટ 45.79% છે. અમારી શાળામાં એક વિદ્યાર્થીની રોહિત કૃપાલ જગુભાઈ A1 ગ્રેડમાં આવેલી છે. 568 માર્ક એમણે મેળવ્યા છે અને પર્સન્ટાઇલ 90.99 છે અને જિલ્લા માટે પ્રથમ છે જ અને કદાચ રાજ્યમાં બી 1 થી 10ની અંદર નંબર હશે એવી અમે આશા વ્યક્ત કરીએ છીએ. બીજી A2 ગ્રેડના પટેલ દેવાંશીબેન દિલીપભાઈ, એમના 99.47% છે. પટેલ જો સતીશભાઈ, એમના 99.41% છે. આ ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને હું પોતે આચાર્ય અને અમારા શાળા પરિવારથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ખૂબ જ ખુશીની વ્યક્ત કરીએ છીએ, કારણ કે A1 ગ્રેડમાં શાળામાં આવવું અને લગભગ એ આખા જિલ્લાની વાત છે કે જિલ્લામાં પણ A1 ગ્રેડમાં છે અને રાજ્યમાં પણ કદાચ 1 થી 10માં ક્રમ હોઈ શકે, કારણ કે આખું રાજ્યનું પરિણામ અમે જાણી શક્યા નથી. એટલે અમારા માટે ખૂબ જ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને એમના માટે ખૂબ ખુશી અને લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. पारडी तहसील के सुखेस गांव के रामपुर पार नदी किनारे पंचायत द्वारा शमशान गृह की कामगिरी सरपंच मित्तलबेन पुनीत भाई पटेल, सभ्य और अग्रणी और तहसील भाजपा महामंत्री पुनीत पटेल वगैरह उपस्थित रहे थे. साथ ही में गांव के 2 तालाब गहरे करने सुजलाम सुफलाम अंतर्गत पानी योजना की ग्रांट मंजूर कर कामगिरी शुरू करने में आई थी, जिसका दौरा पारडी के विधायक और वलसाड जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई ने किया था. इस सुजलाम सुफलाम योजना गांव के किसान और पानी के बोर में स्तर ऊपर आएगा और किसानों की फसल के लिए उपयोगी होगा, ऐसा तहसील भाजपा महामंत्री पुनीत पटेल ने बताया था. पंचायत में ग्रांट आनंदित करने विधायक को रजूआत करते 18 लाख और स्मशान गृह के लिए रुपये 20 लाख का अनुदान आवंटित किया था. સુકેશ ગામમાં ગુજરાત સરકારશ્રીની જે યોજના ચાલે સુજલામ સુફલામ યોજના, એ હેઠળ 2 તળાવની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે. એ ગામ લોકોની માંગણીને ધ્યાનમાં લઈને જે ખેડૂતોનો પાણીનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એના માટે તળાવ ઊંડા કરવા માટે ગામસભામાં વારંવાર માંગણી થતી હતી. એના માટે અમે અમારા ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈને રજૂઆત કરેલી અને એમણે સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરીને અમને સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ મંજૂર કરાવીને આ કામ અમે ચાલુ કર્યું છે. એને કનુભાઈ પોતે પણ સ્થળ પર આવીને વિઝિટ કરી છે અને અમને પૂરેપૂરો સાથ સહકાર એમનો મળે છે. એ સિવાય અમારા ગામમાં ગ્રામ પંચાયત ઘર આશરે 70 વર્ષ જૂનું એનું નવી ગ્રાન્ટ મંજૂર કરાવી કનુભાઈએ 18 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવીને અને નવું મકાનનું કામગીરી હાલમાં ખૂબ જ પૂર ઝડપે ચાલી રહી છે. અને રામપોરમાં પાર નદી કિનારે જ્યાં મૃતદેહને નદી કિનારે બારવામાં આવતો હતો અને ગ્રામજનોને ખૂબ તકલીફ થતી હતી, એટલા માટે ત્યાં 20 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવીને સ્મશાન ઘરનું કામ હમણાં ચાલી રહ્યું છે.
ના, એ અમારા જે કોઈ ગામમાં અસંતોષકારક વ્યક્તિ એ લોકોની રજૂઆત છે. અમે આ જે બી કર્યું છે આ તમને હું બતાવી શકું છું કે આ વર્ક ઓર્ડર છે દમણ ગંગા નહેર વિભાગનો, અને તાંત્રિક મંજૂરી લઈને અમે આ કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. કાયદેસરની કામગીરી ચાલુ છે. એ માટી અમે ગામના ખેડૂતોનો ખેતી પુરાણ માટે જમીન પુરાણમાં વાપરે છે, અને તળાવના પાળા બનાવીએ છીએ, અને જે પણ અમે સરકારી કામ હોય ચાલતું હોય ત્યાં માટી લઈ જાય છે, અને પંચાયતમાં એના પૈસા પણ અમે વસૂલાત કરીએ છીએ. राज्यसभा का चुनाव आने वाली 19 दिनांक को आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा देते कांग्रेस पक्ष में हलचल मच गई है। कांग्रेस पक्ष को टूटता बचाने कांग्रेस के अग्रणी और मोवडी मंडल द्वारा उनके विधायक इस्तीफा देंगे ऐसा डर सता रहा है, और ऐसे डर को दूर करने उन्होंने सभी विधायक को हाल किसी रिसोर्ट और फार्म हाउस में एक साथ इकट्ठा किया है, जिसको लेकर दक्षिण गुजरात के कांग्रेस के विधायक को भी वलसाड जिला के एक कांग्रेस अग्रणी के फार्म हाउस के बदले इन सभी विधायक को वलसाड के वशियर में आए एक खानगी रिसोर्ट में देर शाम को लाने में आया था। यहाँ पहुंचे विधायकों में पुंजी गामित, आनंद चौधरी, पी.डी. वसावा, अनंत पटेल वलसाड वशियर में आए खानगी रिसोर्ट में देर शाम को अपने वाहन में पहुंचे थे। डांग जिला के लिंगा स्टेट के राजवी परिवार का पारंपरिक रामायण काल का पंचधातु का कड़ा मिलते राजवी परिवार में खुशी के साथ शांति का माहौल छा गया है। कड़ा गत होली उत्सव के दौरान बिखर गया था। कड़ा गुम होने के बाद 3 गांव के लोगों ने होली सहित त्योहार न मनाकर विरोध दर्ज करवाया था। डांग जिला की ऐतिहासिक धरोहर समान डांग राजवी परिवार की एक विशिष्ट पहचान है। पूरे राज रजवाड़ाओं का आज़ादी बाद विलीनीकरण करने में आया है, पर डांग के 5 भील राजा शौर्य और वीरता से अंग्रेज हुकूमत के सामने अजय रहे थे। उसकी वीरता की वजह से भारत देश में सिर्फ डांग के 5 राजाओं को होली के पहले डांग दरबार आयोजित कर राज्यपाल के हाथों सम्मानित करने में आता है। गत होली के दौरान लिंगा स्टेट के राजवी छत्रश्री सूर्यवंशी के घर से वंश परंपरागत से पूजा करते आते पंचधातु के कड़े की चोरी होते राजवी परिवार में झटका लगने के साथ 3 गांव के लोगों ने होली का त्योहार स्थगित कर रोष प्रदर्शित किया था। लिंगा स्टेट के राजवी छत्रश्री के बताए अनुसार इस पंचधातु का कड़ा बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक शक्ति वाला है। हमारे पूर्वजों को जनक राजा ने देते वंश परंपरागत रीत से भक्ति भाव से पूजा करने में आती है। गत होली के दौरान कोई विघ्न संतोषी ने पंचधातु का कड़ा चोरी कर हमारी परंपरा तोड़कर हमें मुश्किल में रख दिया था। चोरी करने वाले इसम को कड़ा चमत्कारिक पर्चा दिखाते मानसिक संतुलन खो दिया था, जिससे गांव के लोगों ने कड़ा उसके पास होने का बता के परत किया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद चोरी करने वाले इसम और गांव के लोगों के साथ बैठक का आयोजन कर कार्यवाही करने निर्णय किया जाएगा। डांग दरबार के दौरान चोरी हुए कड़े के अंतर्गत राजवीओं ने पुलिस फरियाद न कर अपने लोगों के पास जांच करवाई थी।
उनका मानना था कि कड़ा जिसके पास होगा उसके घर कोई अनबनाव होगा, जिससे महाराष्ट्र के गढ़ी गांव के कड़ा चुराने वाला इसम मानसिक संतुलन खोते उसके परिवार वालों ने राजवीरों को कड़ा सुपर्द किया था। वलसाड जिला में बारिश का मौसम शुरू हो गया है। वलसाड जिला की चेरापूंजी माने जाते धर्मपुर और कपराड़ा विस्तार के कई गांवों में बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंडक फैली है, जो कि निरंतर आधे घंटे तक हुई बारिश की वजह से रास्ते पर पानी फैल गया था, जिसकी वजह से वाहन चालक को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ा था। अचानक हुई बारिश को लेकर मौसम में ठंडक फैल गई है, तो दूसरी ओर डांगर में फसल की तैयारी कर रहे किसानों के लिए बारिश ने मेहर की है, ऐसी स्थिति दिखने को मिली। तो दूसरी ओर आंबावाड़ी वाले किसान में बारिश की वजह से चिंता का माहौल दिखने को मिल रहा है। दोपहर के वक्त बीज के साथ शुरू हुए बारिश से माहौल में ठंडक फैल गई थी। पिछले 2 दिन से बादल छाए मौसम की वजह से गर्मी का माहौल था, जो कि आज दोपहर बाद बारिश होते मौसम में ठंडक फैल गई है।